हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था। आपको बताया गया था कि आप सभी लोगों के सेंट्रल रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराने हैं तो आप करा सकते हैं। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन किसके लिए वैलिड है? स्टूडेंट, अगर आपने डी फार्मा कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है और अगर आप एम फार्मा कर रखा है, कहीं से भी कर रखा है, लेकिन अगर आपको सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो आप सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है? जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे। एक मैसेज आएगा, इस मैसेज को हमें क्लोज करना है और डायरेक्ट जाना है हमें किस पर? डीजी फार्म। अब डीजी फार्म कहाँ लिखा है? तो स्टूडेंट आप देख सकते हो, एक छोटे से कोने में आपको एक डीजी फार्म करके यहाँ पे फॉर्मेट करके एक लिंक दिख जाएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। इस नए पेज में हमें ना असाइनमेंट करना है। अगर आपने रजिस्टर्ड कर चुके हैं अपने आप को एज ए फार्मासिस्ट तो आप साइन इन कर सकते हो। लेकिन जैसे आप देख सकते हो, पहला है यहाँ पे कॉर्नर पे रजिस्ट्रेशन मेन्यू। रजिस्ट्रेशन मेन्यू में इंस्टीट्यूशन के बारे में सबसे पहले। दूसरा है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप तीसरे फार्मासिस्ट जो कि टीचर हो, अगर फार्मासिस्ट अगर आपने डी फार्म बी फार्म कर लिया, लगे अगर आप टीचर हो तो टीचर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसी पे हमें क्लिक करना है। आपके सामने एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में यह लिखा गया है कि स्टूडेंट, अगर आप डी फार्म बी फार्म या एम फार्म पास कर लिए हो और किस पास करने के बाद आप कहाँ पर वर्क कर रहे हो। अगर आप टीचिंग फार्मासिस्ट हैं तो टीचिंग फार्मासिस्ट, क्लिनिक फार्मासिस्ट है तो क्लिनिक फार्मासिस्ट, है ना, जो भी आप फार्मासिस्ट हो वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। उसके अलावा छोटी सी डिटेल आपको फिल करनी है अपने बारे में, जैसे कि सैल्यूटेशन मिस्टर, जो भी है मिस्टर, डॉक्टर, है ना, जैसा भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मिस्टर, मेरा नाम लिख जाएगा मनीष कुमार। अगर मिडिल नेम है आपका तो आप मिडिल नेम अपना फिल कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी आप यहाँ फिल कर सकते हो। कोई भी मोबाइल नंबर, आपका जो वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। उसके अलावा आप एक रैंडम या आपकी वैलिड ईमेल आईडी आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। वैलिड ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड की कुछ डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा और पैन कार्ड और आधार कार्ड को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट और कब इशू हुआ था ये आपको प्रोवाइड कराना है। वैलिड छोटी सी डिटेल है। अगर आप फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन हो, कहीं से भी आपने किसी भी स्टेट में अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो वहाँ पर आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आपको फार्मासिस्ट का एड्रेस, अपना खुद का एड्रेस देना है। उसके अलावा स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। कौन सी काउंसलिंग से आप रजिस्टर्ड हो, किस काउंसलिंग में आप रजिस्टर्ड हो वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे मैं यूपी फार्मेसी काउंसलिंग से रजिस्टर्ड हूँ और मैंने सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। छोटा सा कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड भरेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने एक क्या आ जाएगा? लॉगिन आईडी आ जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा और लॉगिन आईडी। जैसे मेरा पासवर्ड मैंने हाइड कर रखा है, लेकिन लॉगिन आईडी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है, आई एम नॉट रोबोट। इस पर क्लिक करूंगा, नीचे क्या करना है? लॉगिन करना है। जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो एक नया पेज आप सभी लोगों के सामने फिर से ओपन हो जाएगा, जिसमें मुझे अपनी वैलिड डिटेल देनी है। मैं कहाँ काम कर रहा हूँ अभी। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के ऊपर प्रोफाइल वहाँ पे बनानी पड़ेगी। अगर आप टीचर हो तो टीचर के बारे में, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जैसे भी हो, जहाँ पर भी काम कर रहे हो वो सारी डिटेल आपको देनी है। तो आपको आना कहाँ पर, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड कॉर्नर फार्मासिस्ट पे क्लिक करना है। नीचे लिंक दे रखे हैं रिपोर्ट एंड मास्टर, तो सबसे पहले लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या होते हैं स्टूडेंट? अगर जहाँ पर आप फार्मासिस्ट बनने के बाद, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के बाद आप कहाँ पर काम कर रहे हो। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो वो भी आप वहाँ पे नॉन फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन वहाँ पे है तो वहाँ पर आप बना सकते हो। जैसे कि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं वहाँ पर माँ पीताम्बरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी यहाँ पे डाल दूंगा। रेगुलर पढ़ाने जाता हूँ तो रेगुलर है। अगर मैं, मेरा प्रेजेंट एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस तो वहाँ डाल सकते हो। मेरा प्रेजेंट एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, मैं अभी पढ़ाई जाऊँ, है ना, एम फार्म करने के बाद डायरेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो मैं टीचिंग करता हूँ। उसके अलावा डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसे मैं फार्मास्यूटिक्स में मैंने एम फार्म कर रखा है तो एम फार्म के लिए डी फार्म, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। एम्प्लॉयमेंट सैलरी आपकी जितनी हो उतनी डाल सकते हो। प्लेस की बात करें तो आप इंडिया में, मैं कहाँ से हूँ? इंडिया से। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे EPF NPS नंबर, ये क्या होता है? जो कि आपके पैन कार्ड में 4 डिजिट दे रखे होते हैं, वही आपको यहाँ पे डालनी होंगी। उसके अलावा टीचिंग टाइप,
टीचिंग करता हूँ और एक्सपीरियंस जितना है वो डालते हो, वहाँ पे आप सेव कर दोगे। जैसे ही आप सेव करोगे या ऐड करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर माँ पीताम्बर कॉलेज ऑफ फार्मेसी यहाँ पे ऐड हो गया है। और मुझे द्वारा से कहाँ जाना है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, मुझे यहाँ पे द्वारा से क्लिक करना है, सेकंड वाले ऑप्शन में आना है। उसके अलावा यहाँ पे 4 नंबर वाले कॉलम पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ पर मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में डिटेल देनी होगी, मतलब मैंने क्या कर रखा है, बी फार्म, डी फार्म या एम फार्म, तो वो सारी डिटेल मुझे यहाँ देनी होगी। किस कॉलेज से कर रखा है, कॉलेज का एड्रेस क्या है, किस ईयर में मैंने पास करा है ना। अगर आपने बी फार्म कर रखा है तो बी फार्म की दे दीजिएगा, अगर आपने डी फार्म कर रखा है डी फार्म की दे दीजिएगा, है ना। अगर जो लोग फार्मासिस्ट बनने के बाद अगर कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए डिटेल कंपलसरी नहीं है ना। जैसे कि मैंने, मेरा कॉलेज का नाम आप देख सकते हो, CHM यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, एम फार्म मैंने कर रखा है, 2 साल का होता है, आपको पता होगा मेरे कितनी परसेंटेज आए तो वो भी है। इंस्टीट्यूशन टाइप क्या होता है, गवर्नमेंट है। पासिंग ईयर कब मैंने पास करा है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द डिग्री सर्टिफिकेट, जो आपकी डिग्री मिलती है वहाँ पर एक डिग्री सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका रोल नंबर। उसके अलावा यहाँ पे आप सर्टिफिकेट जो भी है वो यहाँ पे ऐड कर लोगे। उसके अलावा सर्टिफिकेट टाइप आपने यहाँ पे बताना है, जैसे जैसे यहाँ पे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको फिल करना है। उसके अलावा 30 नंबर पे फिर से आना है और अपने फार्मासिस्ट जो भी आपकी डिटेल है, बेसिक डिटेल, आप कहाँ रहते हो, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो आपको यहाँ पे दोबारा से फिल करनी है, चेक करनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि मेरी पर्सनल डिटेल आपको देखनी होगी, जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन के समय करी थी वो ऑलरेडी फिलअप है, लेकिन वो भी छोटी सी डिटेल है तो वो भी आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके अलावा प्रोफेशनल डिटेल, मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में आप किस कब कैसे रजिस्टर्ड हो, कि क्या करके रजिस्टर्ड हुई हो। जैसे मैं एम फार्म करके रजिस्टर्ड हुआ तो एम फार्म डालना है। एडमिनिस्ट्रेशन टाइप या चार्ज में आपको यहाँ पे भी छोड़ देना खाली। उसके अलावा डिजाइनेशन के बाद अगर बात की जाए, मतलब मैं क्या करता हूँ, तो टीचिंग हूँ या प्रोफेसर, तो जो भी है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको अपडेटेड रिज्यूमे को अपलोड करना है। अगर आपका रिज्यूमे है तो आप अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं है तो पहले बनाइए, उसके बाद आप यहाँ पे रिज्यूमे को अपलोड करना कंपलसरी है। जैसे रिज्यूमे अपलोड करते हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है मेरा रिज्यूमे खुद का, मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने 1 ईयर का दिया था तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब मुझे एड्रेस के बारे में यहाँ पे देना है। एड्रेस क्या है, तो प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस मेरा सेम है तो एड्रेस दे दूंगा। देखो यहाँ पे लगा रखा है कि मैंडेटरी फाइल्ड रिक्वायर्ड इन PRTCS, मतलब रिज्यूमे यहाँ पे बहुत जरूरी है, तो रिज्यूमे में यहाँ पे फिल कर दूंगा। ठीक है, फिल करने के बाद आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुकी है। जैसे ही फाइल अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पे सर्विसेज के बारे में यहाँ पे क्लिक करना है। जहाँ पर आप सर्विस कर रहे हो, जहाँ पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, यहाँ पे PTRS पे जाओगे, मैं फैकल्टी की तौर पे वर्क कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे अप्लाई फॉर फैकल्टी, इस वाले लिंक पे मुझे क्लिक करना है। और जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फर्म में आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो वहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं पीताम्बर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जैसे सबमिट करता हूँ तो मेरा नीचे देख सकते हो सक्सेस लिखा आ रहा है और मैं इसको, मेरा ये क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और है कि आपको यहाँ पे एजुकेशन ट्रेनिंग है ना, एजुकेशनल फार्मासिस्ट एजुकेशन ट्रेनिंग, मतलब अगर आपने फार्मासिस्ट बनने के बाद, फार्मासिस्ट बनने से पहले कोई भी ट्रेनिंग कर रखी तो वो आपको डिटेल यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो इस तरीके से आप अपना फार्मासिस्ट सेंटर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से शेयर कीजिएगा। चलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।